सो आज तो बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया। वेरी फ्रेश मॉर्निंग टू एवरीवन आउट देयर। एंड मेरे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग को देख के बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा व्हाई यू शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली। बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न नहीं, 2 रीज़न ये भी है, द व्यू एंड द वेदर। इट्स ब्लिस। अभी हम धीरे धीरे इस सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं और आज मोस्ट प्रोबेबली हम फिर से जाएंगे फर्नीचर मार्केट। फिर से मतलब मैं एक बार वहाँ ऑलरेडी जा चुकी हूँ और हमारा जो बेड है मैं वहीं से लेके आई थी, उसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है और वो भी आई विल अपडेट सून। आज हमने सोचा है कि हम एक बार और फर्नीचर मार्केट जाएंगे। अगर बारिश रुक गई, मौसम थोड़ा खुल गया, जिसके आसार थोड़े से कम लग रहे हैं, बट स्टिल अगर मौसम अच्छा हो जाए, वी आर प्लानिंग टू गो टू द फर्नीचर मार्केट। धीरे धीरे चीज़ें हम इकट्ठा कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ बर्ड। जैसे बर्ड अपना नेस्ट बनाती है एक एक तिनका लेके, हम भी कोशिश कर रहे हैं अपना ये छोटा सा नेस्ट बनाने के लिए। ये देख रहे हो, यहाँ पे शायद आग जला के बैठे हैं कुछ लोग, मतलब ठंड लग रही है। इट्स ओनली सितंबर और ठंड लग रही है यहाँ पे। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ दिया। आई लव दैट सिटी और मैंने वो शहर बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। जो हमारा वहाँ पे घर था हमने उसको रेंट आउट किया है और नो डाउट वी बोथ लव दिल्ली। तो फाइनली मौसम खुल चुका है, अच्छी खासी धूप निकल आई है और बट प्लान में थोड़ा चेंज है। फर्नीचर मार्केट जाने की सोच रहे थे बट अब साहिल कह रहा है होम सेंटर, पेपर फ्राई, ये सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए। वो चाहता है कि जो फर्नीचर हम नेक्स्ट लेके आए वो या तो होम सेंटर या पेपर फ्राई से लेके आए। नाउ लेट्स सी क्या पसंद आता है और क्या नहीं, और वहाँ पे शूट करने देंगे या नहीं मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बट आई विल कीप यू अपडेटेड। हम निकले तो मॉल जाने के लिए थे बट देन तो हम यहाँ पे फ़िलहाल कार वॉश करवाने आए हैं बिकॉज कुछ कीचड़ के ना छींटे पड़ गए थे गाड़ी पे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। प्रोग्रेस। भैया क्या हाथ इतने स्पीड में चलते हैं वो भाई। अरे एक और भैया आ गए। इन द इवनिंग और हम ऑलमोस्ट मॉल पहुंचने वाले हैं। शायद यहाँ पे मॉल बंद होने का टाइम 8 या 9 बजे तक का है, वो भी अभी मैं श्योर नहीं हूँ। धीरे धीरे विल बी श्योर अबाउट एवरीथिंग। आई जस्ट लव द व्यू। हमेशा मुझे कुछ ना कुछ बहुत खूबसूरत दिख जाता है। अब मैं और साहिल दोनों कंफ्यूज है कि सामने पहाड़ है कि बादल है। सो वी आर जस्ट चेकिंग इट आउट कि क्या है, ये पहाड़ है या बादल है। ये शायद पहाड़ है साहिल, वो क्योंकि शिमला यहाँ से बहुत नियर बाय है, और वो बादल है बट वो लग रहा है जैसे कोई स्नो बॉल हो और पेड़ से ढक गया। ये देखो, ये क्या है, शिवलिंग है? ओह वाओ, ओह वाओ। मैं स्नो बॉल शूट कर रही थी और आई गेस ये शिवलिंग ही है। इट्स अ ह्यूज शिवलिंग। ओह वाओ, यहाँ जरूर आऊंगी मैं। ये शिव मंदिर है कोई, यहाँ जरूर आना है मैं, साहिल और मैंने तो। हर हर महादेव। We are almost there. Google Map 4 minutes दिखा रहा है। Finally. For the very first time. It's beautiful. तो हम पहुंच चुके हैं और पार्किंग में कार पार्क करने के बाद अंदर जा रहे हैं। वैसे ये मॉल रात के 12 बजे तक खुला रहता है। सरप्राइज्ड कि ये मॉल रात के 12 बजे तक खुला रहता है। इट्स गुड। और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा इस शहर के बारे में धीरे धीरे।
नई जगह की शॉर्ट कमिंग्स, कम से कम 10 मिनट तो पेपर फ्राई ढूंढने में लग गया। सेकंड फ्लोर पे फाइनली अब पता चला, तो वहीं जा रहे हैं। सो आज तो बहुत बड़ा वाला पोपट हो गया। पोपट नहीं, बट वी एक्सप्लोर्ड प्लेसेस एक्चुअली, बट हम गए तो थे फॉर फर्नीचर थिंग। पेपर फ्राई आई हैव नो आइडिया, बट वहाँ पे कुछ एज सच स्टॉक नहीं था, तो हमें कुछ समझ नहीं आया बिकॉज दे ओनली हैव हार्डली 2-3 वराइटीज़। तो हमने पेपर फ्राई पे तो अभी ऑनलाइन देखेंगे हम, एंड देन होम बाय नीलकमल, वहाँ भी हम गए। वहाँ पे तो खैर सोफाज वेर लाइक एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव। इशू एक सेकेंड, इट्स लाइक 4 लाख 2 लाख एंड ऑल, बजट से बाहर है। तो हमने वो भी अब इग्नोर। कल शायद हम फर्नीचर मार्केट जाए बिकॉज न्यू फाउंड लव, मैं जहाँ ना जाती हूँ ये वहाँ आती है। खाना नहीं खाती, मेरे को नहीं बात करना तुमसे। खाना क्यों नहीं खाती हो? खाना क्यों नहीं खा रही? क्या क्या कर रही हो? अरे कहना क्या चाहते हो? तो खिलाओ, आप खिला दो। तो आज फुल डे वही निकल गया हमारा। कल शायद मॉर्निंग में, आफ्टरनून में विल गो टू फर्नीचर मार्केट। लेट्स सी वहाँ पे कुछ समझ में आता है या नहीं आता है। सुल्तान और पुतलू का प्यार हो रहा है। पुतलू गोदिया ना, बस गोदिया ना गोदू। एक और आ गई, एक और बड़ा पुतलू। नेक्स्ट डे सुबह के 10 बज चुके हैं। साहिल और मैंने आज सोचा है कि आज सारे काम को सेकेंडरी रखेंगे और पहले हम जाएंगे होम सेंटर, बिकॉज होम सेंटर थोड़ा अपने बजट में भी दिखा और वैरायटीज़ के मामले में भी दे हैव मोर ऑप्शन। लेट्स सी आज मिशन सोफ़ा कंप्लीट हो पाता है या नहीं। वैसे आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, रेस्ट ऊपर वाले के हाथ में। जब जो होना है तब से होना है। मैंने पहले होम सेंटर का ऐप डाउनलोड किया अपने फ़ोन में और वहाँ पे चल रहा है ग्रीन सेल, तो 60% तक ऑफ मिल रहा है ऑन सम आइटम। लेट्स सी, मुझे उनमें से एक सोफ़ा पसंद आया है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पहले उसको इन रियल जाके शोरूम में देखें। जब शोरूम घर के बहुत नियर बाय है, देखना चाहते हैं पहले कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं, बिकॉज डिस्काउंट उस पर अच्छा खासा मिल रहा है। फॉर फेस वॉश दीज डे आई एम यूजिंग सेटाफिल। ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है और मैं इसको फ्लाइंग के टाइम पे यूज़ करती थी जब मेरे स्किन पे कुछ रैशेज आ गए थे और बहुत ज़्यादा स्किन मेरी सेंसिटिव है। तो फॉर ऑल ऑफ यू जिनकी स्किन सेंसिटिव है ना, वो सेटाफिल को एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना। मुझे बहुत सूट किया, बट मुझे आपका पता नहीं है कि आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, बट मुझे बहुत सूट कर रहा था ये। एंड इट्स वेरी माइल्ड एंड वेरी जेंटल। सेटाफिल स्विच किया था अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने के बाद। तो आप भी, अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए फॉर स्किन, डू कंसल्ट, बिकॉज स्किन इज समथिंग यू कैन नॉट इग्नोर। मेरे ख्याल से हेल्थ में सब कुछ ही ऐसा है जिसको आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। ऑल सेट इन माई ऑल ब्लैक ड्रेस, बस मेरे को शूज़ चेंज करनी है। और आज फॉर अ चेंज मम्मी भी जा रही है हमारे साथ, अगर बच्चों ने उनको जाने दिया तो। बिकॉज जैसे ही वो हमारे साथ जाने को निकलती है ना, बच्चे बहुत रोते हैं बिकॉज दे आर रियली अटैच टू मम्मी। बट मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनको छुपा के किसी भी तरीके से निकालूँ घर से बाहर। देखते हैं मैं कितना सक्सेसफुल हो पाती हूँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो लेट्स गो टू द मॉल विद साहिल एंड मम्मी होपफुली। सो वी आर फाइनली हियर और हम आज बच्चों को थोड़ा डिच करके निकल गए बिकॉज मम्मी के निकलना बहुत टफ हो जाता है उनके बिना। बट मम्मी आ गई हमारे साथ आज। मम्मी और मैं आ गए आज। मम्मी और बेटी मार्केटिंग के लिए निकल गए हैं। यस, we are liking this one and 2 more like that one. Confusing. ये पीस भी बहुत पसंद आ रहा है। We are going up to eat something.
एट फुल पेट और सोफे में बहुत कंफ्यूजन है, बट आज तो फाइनल करना ही करना है, दैट्स फॉर श्योर। फाइनली वी आर डन विद द शॉपिंग थिंग और हमने सोफ़ा फाइनल कर लिया। मैंने कहा था ना मैं आज फाइनल करूँगी, बट कौन सा किया है, किस कलर में किया है, किस टेक्सचर में किया है, ये आपको पता चलेगा आई गेस 2-3 व्लॉग्स के बाद, बिकॉज 6 तारीख को सोफ़ा डिलीवर होगा, 6 अक्टूबर। और आज हमने यहाँ से 1-2 डेकोरेटिव आइटम्स भी लिए हैं, जिसमें एक हॉर्स है और एक और वास है बहुत प्रिटी सा। दे हैव गुड डिस्काउंट ऑन इट एज वेल, 50% ऑफ था, तो हमने ले लिया। तो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से घर, मम्मी आ रही है पीछे पीछे। बहुत थक गए यार, मतलब 3 दिन से वी वर ऑन आवर टोज फॉर सोफा थिंग, बट नाउ इट्स डन। लेट्स गो होम। और आज के लिए इतना ही, एंड फॉर ऑल ऑफ यू मे माँ महादेव वासुदेव ब्लेस यू गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। एंड वी आर गोइंग होम।